कि शायद सरकार पे कमीशन बनाए बिना कोई पे पैकेज देना चाहती है। हमने दिया पे कमीशन को कि क्या जरूर। 8वें वेतन आयोग को लेकर के दो अलग अलग मत हैं जो आप अभी सुन रहे थे। पहले हैं वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, जिनका कहना है, मानना है कि शायद सरकार ऐसा कर सकती है कि पे कमीशन लाए ही ना और कोई पे पैकेज खुद से ही अनाउंस कर दे। जो भी सरकार को सही लगे 10%, 20%, 15% खुद से आके घोषणा कर दे और इससे ये करे कि हमने देखो आपको पैकेज दे दिया, हमने सैलरी बढ़ा दी। अब इसके पीछे क्या तर्क है ये आगे बात करेंगे, उन्होंने क्या बताया है। दूसरे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि कर्मचारी संगठनों के सबसे बड़े नेता हैं। इनका एक तो कहना है, मांग है कि 3.68 का फिटमेंट फैक्टर एक तो मिलना चाहिए। दूसरा, जो कर्मचारी हैं उनकी जो भी पेंशन हो या यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो जो बढ़ के आएंगी वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाना चाहिए। चलिए तो एक एक करके दोनों के पक्षों को जानते हैं, क्योंकि दोनों ही रिलायबल फिगर्स हैं। एक वित्त सचिव हैं जो कि अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं कि सरकार कैसे काम करती है, क्या सरकार चीज़ें सोचेगी और कितना बढ़ सकता है, जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना रह सकता है और सैलरी कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की। वहीं पे दूसरे जो हैं वो कर्मचारियों का वेलफेयर सोचने वाले हैं, उनके हित में काम करने वाले, तो उनके अपने तर्क हैं, अपनी मांगे हैं। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वित्त सचिव, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी की बातों को। देखिए, उनका सीधा कहना है और जो सरकार का, जो मोदी गवर्नमेंट का काम करने का तरीका रहा है उसको देख करके भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वेतन आयोग बनाया ही ना जाए। क्योंकि अगर वेतन आयोग को बनाया ही जाना है, अब जैसा कि बोला भी गया कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा, तो अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है, कौन सदस्य होंगे ये नहीं पता चला है। जब वो बनेगा तो एक लंबी प्रक्रिया रहेगी, सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, तो उसके कुछ ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि वेतन आयोग ना आए और कोई पे पैकेज दे दिया जाए। क्योंकि एक तो वित्त बोझ बढ़ेगा अगर ज़्यादा रिकमेंडेशन दे, दूसरा लंबी प्रक्रिया होगी, दूसरा क्या है कि कितनी बढ़ेगी सैलरी। तो 3.68 का जो फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, उन्होंने इसको पूरी तरीके से नकारा है। बोला है कि ये ऐसे है कि कुछ नामुमकिन सा आप मांग लो। उनके अनुसार अगर बढ़ेगा तो 1.92 से लेकर के 2.08 के बीच में कुछ फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। तो अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रहता है तो क्या होगा, जो अभी बेसिक 18,000 मिल रही है वो बढ़ के हो जाएगी कुछ 34,560 रुपये के आसपास। ठीक है, अब ये तर्क सही क्यों लगता है? क्योंकि ये सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ को नहीं बढ़ने देगा ज़्यादा, सरकारी खजाने पे इसका ज़्यादा बोझ नहीं आएगा। और आपने जैसा रुझान देखा होगा इस सरकार के अंतर्गत कि सरकारी नौकरियों को कम करने की तरफ रुझान है, ना कि उनको बढ़ाने की, उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज करने की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर और प्राइवेट रोजगार के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, तो उससे ये थोड़ी ठीक सी बात लगती है। अब हो इसमें ये सकता है कि या तो सरकार खुद आए, 1 जनवरी 2026 से ही मान लीजिए लागू करना है, तो आके घोषणा कर दी कि जी इतना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी और उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएं। या दूसरी चीज़ ये भी की जा सकती है कि वेतन आयोग का गठन कर दिया जाए, पर उनको कोई समय सीमा दे दी जाए कि इतने समय में आपको रिकमेंडेशंस दे देनी, और सरकार भी उनको बता दे कि भैया इतना ये रिकमेंडेशन आपको देनी है और ऐसे हम बढ़ा देंगे। तो ये भी काफ़ी मुमकिन है। अब चलते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी के पे। देखो, उनका सीधा कहना है कि क्योंकि जो 7वां वेतन आयोग आया उसके बाद अभी जो हम देखें महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लिविंग कॉस्ट बहुत हाई है, तो जो पेमेंट है, इजाफा जो पेमेंट में है वो उसी के हिसाब से बढ़ जाना चाहिए। अब क्योंकि वो कर्मचारी पक्ष के सबसे बड़े नेता हैं तो उनकी बात की भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। उनका ये भी मांग है कि 3.68 पर रहे, जो फिटमेंट फैक्टर है वो इतना कम से कम रहना चाहिए। अब अगर ये होता है, हालांकि ये काफ़ी मुश्किल लगता है कि 3.68 हो, पर अगर ये होता है तो अभी जो 18,000 की सैलरी है वो बढ़ के हो जाएगी 50,000 तक, और इससे जितने भी पेंशन भोगी हों या फिर कर्मचारी हों सबको सीधा फायदा होगा, और हम कह सकते हैं कि उनकी चांदी चांदी हो गई। पर ऐसा काफ़ी कम मेरे को भी लगता है पर्सनली कि होगा। दूसरी जो मांग है, प्रभावी तिथि जो है कभी भी आए वेतन आयोग बने जो भी हो, पर 1 जनवरी 2026 होनी चाहिए और तभी से इसको
लागू होना चाहिए। ये इनकी एक और मांग है। और उनका डाउट भी है भत्तों को लेकर के कि सरकार भत्तों को डिले कर सकती है, जैसे पहले हुआ है तो आगे भी ऐसा हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कितना बढ़ाया जाएगा फिटमेंट फैक्टर, क्या रहेगा, आयोग बनेगा नहीं बनेगा, या खाली ये ऐसे, और बनेगा तो कब तक बनेगा, कब से लागू होगा।